क्यों बांधते हैं हम हाथ में मोली या कलावा? किसी भी शुभ कार्य करने से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले तिलक किया जाता है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, फिर पूजा शुरू की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रक्षा सूत्र क्यों बांधी जाती है? गौरतलब है कि कलावा बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है जब से महान दानवीरों में अग्रणी महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा कवच के रूप में भी शरीर पर बांधा जाता है। बताया जाता है कि इंद्र जब वत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे तब इंद्राणी सची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजय हुए थे। उसके बाद से यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वहीं इसके अनुष्ठान की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की अनुकंपा से रक्षा बल मिलता है और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति व सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिसमें कफ, पित्त आदि शामिल है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहां रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मोली बांधना हितकर बताया गया है। मोली यानी रक्षा सूत्र 100% कच्चे धागे सूत की ही होनी चाहिए। मोली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र कब और कैसे धारण करें? पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधी जाती है। जिस हाथ में कलावा या मोली बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो एवं दूसरा हाथ सर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। पूजा करते समय नए वस्त्रों के न धारण किए होने पर मोली हाथ में धारण करना अवश्य है। धर्म के प्रति आस्था रखें। मंगलवार या शनिवार को पुरानी मोली उतारकर नई मोली धारण करें। संकटों के समय भी रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करते हैं। व्यापार और घर में मोली का प्रयोग वाहन, कलम, बही खाते, फैक्ट्री के मेन गेट, चाबी के छल्ले, तिजोरी पर पवित्र मोली बांधने से लाभ होता है। महिलाएं मटकी, कलश, कंडा, अलमारी, चाबी के छल्ले पूजा घर में मोली बांधें या रखें। मोली से बनी सजावट की वस्तुएं घर में रखेंगी तो नई खुशियां आती हैं। नौकरी पेशा लोग कार्य करने की टेबल पर एवं दराज में पवित्र मोली रखें या हाथ में मोली बांधेंगे तो लाभ प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। मोली बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, येन बद्धो बलि राजा दावेंद्रो महाबल, तेन तवा मनु बदनामी रक्षे माचल माचल। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों और मंदिरों में पूजा के बाद पंडित जी हमारी कलाई पर लाल रंग का कलावा या मोली बांधते हैं और हम में से बहुत से लोग बिना इसकी जरूरत को पहचाने हुए इसे हाथों में बंधवा लेते हैं। दरअसल मोली का धागा कोई ऐसा धागा नहीं होता, बल्कि एक कच्चे सूत से तैयार किया जाता है। तो यह कई रंगों जैसे लाल, काला, पीला अथवा केसरिया रंगों में होता है। मोली को लोग साधारणतः हाथ की कलाई में बांधते हैं और ऐसा माना जाता है कि हाथ में मोली का बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि हाथ में मोली धागा बांधने से मनुष्य बुरी दृष्टि से बचा रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथों में मोली धागा बांधने से मनुष्य के स्वास्थ्य में बरकत होती है। इस धागे को कलाई पर बांधने से शरीर में वात, पित्त तथा कफ के दोष में सामंजस्य बैठता है तथा यह सामंजस्य इसलिए हो पाता है क्योंकि शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है।
आपने देखा होगा कि डॉक्टर रक्तचाप एवं हृदय गति मापने के लिए कलाई के नस का उपयोग प्राथमिकता से करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकता के तहत हाथ में बंधा हुआ मोली एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हुए मनुष्य को रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाता है एवं इसे बांधने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है।